सोचें जरा, हमारे कितने ही फैसले ऐसे होते हैं जो हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं, जैसे कोई ऑटो पायलट पर चल रहा हो। आज हम मिलकर उन पोशीदा नफ्सियाती उसूलों की गहराई में उतरेंगे जो हमें हाँ कहने पर मजबूर करते हैं, खास तौर पर तब जब हम असल में ना कहना चाहते हों। ये एहसास हम में से शायद सबको ही कभी ना कभी हुआ होगा। किसी चीज़ के लिए हाँ कह दी और अगले ही लम्हे ये ख्याल आया कि उफ, ये मैंने क्या कर दिया। असल में यही वो लम्हा है जो एक गहरी हकीकत की तरफ इशारा करता है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बने हुए हैं जो हमें ऐसे फैसलों की तरफ धकेल देते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए एक माहिर नफ्सियात हैं, रॉबर्ट सियाल्डिनी, जो इस अमल को क्लिक वीर का नाम देते हैं। ये हमारे दिमागी शॉर्टकट्स हैं जिन्हें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स भी कहा जाता है। ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, लेकिन यही हमारी कमज़ोरी भी बन जाते हैं। जैसे ही कोई ख़ास मुहर्रिक यानी ट्रिगर क्लिक होता है, हमारा रवैया खुद ब खुद विर यानी हरकत में आ जाता है, बिल्कुल बगैर सोचे समझे। इसको समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी जाती है। एक मादा टर्की अपने बच्चों की देखभाल सिर्फ चीप चीप की आवाज़ सुनकर करती है। अगर ये आवाज़ किसी भरे हुए खिलौने से भी आए ना, तो वो उसे भी अपना बच्चा समझकर प्यार करने लगती है। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी बाज़ौकात सिर्फ एक इशारे पर, एक ट्रिगर पर खुदकार रद्द अमल दे बैठते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सियाल्डिनी कहते हैं कि सेल्स, मार्केटिंग और फंड रेजिंग के माहिरीन, जिन्हें वो तामील के माहिरीन कहते हैं, यानी वो लोग जो हाँ करवाना जानते हैं, इन मुहर्रिकात को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। ये एक ज़हनी जुजुत्सु की तरह है, जहां कम से कम ताकत लगाकर मतलूबा नतीजा हासिल किया जाता है। यही हैं असर और रसूख के हथियार। तो चलें देखते हैं पहला खुफिया मुहर्रिक क्या है। ये है बाहमी लेन देन का कानून। ये हमारे मुआशरे का एक बहुत गहरा असूल है जो कहता है कि अगर कोई हमें कुछ दे तो हम पर उसका बदला चुकाना फ़र्ज हो जाता है। इसकी एक कमाल की मिसाल एक तजर्बे से मिलती है। एक प्रोफेसर ने ऐसे लोगों को क्रिसमस कार्ड भेजे जिन्हें वो बिल्कुल नहीं जानते थे, और जानते हैं क्या हुआ? हैरानकुन तौर पर उनमें से बेशतर ने ये जाने बगैर कि भेजने वाला कौन है, जवाब में कार्ड भेज दिया। ये था क्लिक विन का अमल। कार्ड मिला, ये हुआ क्लिक, और जवाब भेज दिया गया, ये हुआ विन। अब जरा इस चार्ट को देखें। ये एक तजर्बे के नताइज दिखा रहा है। जब एक शख्स ने दूसरों को मुफ्त में एक कोक की बोतल दी, तो उसके बाद उसने दोगुने रेफल टिकट बेचे। ये जाहिर करता है कि एक छोटा सा एहसान भी लोगों पर कितना बड़ा कर्ज चढ़ा देता है, भले ही बदले में मांगी जाने वाली चीज उस एहसान से कहीं ज्यादा बड़ी क्यों ना हो। अब इसी उसूल से एक बहुत ही होशियार तकनीक निकलती है, जिसे कहते हैं मुस्तर्द फिर पसपाई। इसमें होता यह है कि पहले एक बहुत बड़ी दरखास्त की जाती है जिसके बारे में पता होता है कि वो मुस्तर्द होगी, फिर फौरन एक छोटी यानी असल दरखास्त पेश की जाती है। चूंकि सामने वाले को लगता है कि उसके साथ रियायत की गई है, वो एहसानमंदी में दूसरी छोटी दरखास्त मान लेता है। चलें अब बात करते हैं दूसरे मुहर्रिक की। ये है मुस्तकिल मिजाजी का जाल। ये हमारी उस गहरी ख्वाहिश का नाम है कि हम अपने माजी के फैसलों और कामों के साथ हमेशा एक जैसे यानी मुस्तकिल नजर आएं, कोई हमें मुतजाद ना समझे। इसकी एक बड़ी शातराना मिसाल खिलौनों की कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। क्रिसमस से पहले एक ख़ास खिलौने की ज़बरदस्त तशहीर की जाती है। वालिदैन बच्चों से वादा कर लेते हैं, लेकिन क्रिसमस के वक्त वो खिलौना मार्केट से गायब कर दिया जाता है। मजबूरन वालिदैन दूसरे तोहफे खरीदते हैं। फिर जनवरी में जब वही खिलौना वापस आता है, तो वालिदैन अपने वादे के साथ मुस्तकिल रहने के दबाव में आकर वो खिलौना खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। और जानते हैं, ये जो मुस्तकिल रहने का दबाव है ना, ये तब कई गुना बढ़ जाता है जब कोई अहद सबके सामने किया जाए। डॉयच और जेरार्ड की तहकीक यही बताती है कि जिन लोगों ने अवामी तौर पर अपने फैसले का ऐलान किया, वो बाद में गलत साबित होने पर भी उस पर डटे रहे। अवामी अहद हमें अपने ही अल्फाज का कैदी बना देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर तरह की मुस्तकिल मिजाजी अच्छी होती है? राल्फ वाल्डो एमरसन ने कहा था, एक अहमकाना मुस्तकिल मिजाजी छोटे जहनों का भूत है। असल नुक्ता यह है कि हमें सोच समझकर मुस्तकिल रहने और आंखें बंद करके खुदकार तौर पर मुस्तकिल रहने में फ़र्क करना चाहिए। एक खूबी है तो दूसरी कमज़ोरी। हमारा तीसरा मुहर्रिक वो है जिसे हम शायद रोज़ ही देखते हैं। ये है समाजी सबूत यानी हुजूम की ताकत। जब लोग गैर यकीनी का शिकार होते हैं, तो वो ये फैसला करने के लिए दूसरों के कामों और रवैयों को देखते हैं कि क्या करना दुरुस्त है। अच्छा, इस समाजी तसबूत के पीछे ना दो बड़ी वजह काम करती हैं। पहली है मालूमाती असर, यानी हम दुरुस्त होना चाहते हैं, सही जवाब जानना चाहते हैं। और दूसरी है मेयारी असर, यानी हम ग्रुप का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, पसंद किए जाना चाहते हैं। एक में हम सही होना चाहते हैं, दूसरे में हम अकेले नहीं रहना चाहते।
लेकिन हुजूम की पैरवी का एक बहुत तारीक पहलू भी है, जिसे कसरती जहालत कहते हैं। कैथरीन जेनोवीज का मशहूर केस इसकी एक लर्जा खेज मिसाल है। दर्जनों लोगों ने एक औरत पर हमला होते देखा, लेकिन किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर कोई यही सोचता रहा कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो शायद मामला इतना संगीन नहीं, या किसी और ने मदद बुला ली होगी। अब जब इस नज़र से देखा जाए तो मार्केटिंग में समाजी सबूत का इस्तेमाल हर जगह नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली चीज़, लाखों लोगों का भरोसा या वक्त ख़त्म हो रहा है, जैसे जुमले सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए हैं कि हर कोई ये खरीद रहा है, लिहाजा ये फैसला यकीनन दुरुस्त होगा। तो समाजी सबूत कई शक्लों में आता है। किसी माहिर की राय, किसी मशहूर शख्सियत की तौसीक, आम सार्फिन के जायजे, हुजूम का किसी चीज़ की तरफ रुझान या फिर दोस्तों की सिफारिशात। ये सब हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि इन ताकतवर नफ्सियाती हरमों से खुद को कैसे बचाया जाए। आइए कुछ ऐसी दिफाई हिकमत अमलियों पर बात करते हैं जो इन गैर मतलूबा असरात को पहचानने और उनका मुकाबला करने में हमारी मदद कर सकती हैं। सियाल्डीनी एक बहुत दिलचस्प मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि आपका सबसे पहला और बेहतरीन दिफाई हथियार आपका अपना जिस्म है। जब भी किसी ऐसे फैसले के लिए दबाव डाला जाए जो आप दिल से नहीं करना चाहते, तो अक्सर पेट में एक अजीब सी घुटन या गड़बड़ महसूस होती है। ये जिस्म का अलार्म है कि कुछ ठीक नहीं है। इसे कभी नज़रअंदाज ना करें। खास तौर पर जब आप मुस्तकिल मिजाजी के जाल में फंसे हों, तो खुद से बस ये एक जादुई सवाल पूछ लें, जो कुछ मैं अब जानता हूं, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो क्या मैं फिर भी यही फैसला करूंगा? ये सवाल आपको ऑटो पायलट से हटाकर वापस अक्ली सोच की तरफ ले आता है। तो खुलासा क्या है? अपने अंदरूनी एहसास पर भरोसा करें, दरखास्त करने वाले शख्स को दरखास्त से अलग करके देखें और जाली समाजी सबूत को पहचानना सीखें, जैसे टीवी शोज़ में रिकॉर्डेड कह या मशकूक ऑनलाइन तारीफें। इस सारी मालूमात के बाद जब अब अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखा जाएगा, तो ये मुहर्रिकात सबसे पहले कहाँ नजर आएंगे? किसी इश्तिहार में, किसी सेल्समैन की बातों में, या शायद अपने ही किसी हालिया फैसले में? अब ये दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से दिखाई देगी।